हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक नया केस लेके आई हूँ जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट का है। इस केस की कहानी क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या हुआ कि एक लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उन लोगों में मनमुटाव हो गया। तो जब मनमुटाव हो गया तो लड़की ने किसी और से शादी कर लिया। तो ये बात देख के लड़के को बहुत ठेस पहुंची और लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए प्रयास किया। और उसने क्या किया, एक लेटर लिखा और उसमें उसने लड़की के बारे में बताया कि मुझे लड़की ने किस तरह से दुख दिया, तकलीफ़ दिया, इस कारण मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो अब आइए चलिए जानते हैं इस केस के बारे में विस्तार से और देखते हैं कि इस केस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का क्या फैसला आया था। तो जो ये केस है हमारा, वो है पूजा चोपड़ा एवं अन्य वर्षित छत्तीसगढ़ राज्य का केस है। इस केस में क्या हुआ कि दो पर्सन जब एक दूसरे को पसंद करते रहते हैं तो क्या होता है कि जब कुछ दिनों बाद दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, एक दूसरे को वो लोग नापसंद करना शुरू कर देते हैं और अलग हो जाते हैं। तो लड़की क्या करती है कि वो किसी अन्य पर्सन से शादी कर लेती है। जब वो शादी कर लेती है तो लड़का क्या करता है, जब वो देखा कि उसने किसी और से शादी कर लिया तो बहुत दुखी हो जाता है और वो सुसाइड कर लेता है। और सुसाइड करने से पहले वो एक पत्र लिखता है और उसमें ये बताता है, एक लेटर लिखता है, उसमें लिखता है कि मैं उस लड़की और उसके भाइयों ने मुझे टॉर्चर किया था जिसके कारण मैंने सुसाइड किया। अब जब ये केस कहाँ जाता है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जाता है। तो वहाँ पे जो लड़की थी और उसके भाई थे उसके ऊपर आईपीसी का सेक्शन 306 लगाया जाता है। अब हम लोग आईपीसी में पहले ये जान लेते हैं कि सेक्शन 306 क्या है। वैसे मैंने 306 के बारे में अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं। लेकिन मैं एक बता दूँ, जो नए लोग हैं उनके लिए बता दूँ कि आईपीसी का सेक्शन 306 क्या है। तो जो आईपीसी का सेक्शन 306 है वो अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड है। अबेटमेंट द्वारा अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड करवाना, जैसे दुष्प्रेरण द्वारा कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करता है दुष्प्रेरित होकर के, तो सेक्शन 306 वहाँ पे होता है। और इसके लिए जो सज़ा निर्धारित की गई है वो 10 साल का कारावास और फाइन होता है। तो जब ये मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गया तो वहाँ पे जो लड़की थी उसके ऊपर और उसके भाइयों के ऊपर सेक्शन 306 आईपीसी का लगाया गया था। तो जब जज ने सब पूरी बातें जानी तो उन्होंने जो विपक्ष के वकील थे उनसे ये कहा, जिसने केस दायर किया था, जो लड़का मरा था उसके जो वकील से थे, उनसे पूछा जज साहब ने कि आप बताइए कि आप प्रूफ करिए कि इस लड़की ने और इसके भाइयों ने आईपीसी का सेक्शन 306 इन लोगों के ऊपर अप्लाई हो रहा है, आप ऐसा प्रूफ करिए। क्योंकि जो 306 है उसका केस तभी दायर हो सकता है जब उसके भाइयों ने और उस लड़की ने उस पर्सन को इतना आत्महत्या करने के लिए इस तरह से प्रताड़नाएं दी हो, इतना उकसाया हो कि वो पर्सन आत्महत्या कर ले। लेकिन इस केस में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वो लड़का उस लड़की से पहले क्या था, उसको लाइक करता था, उसको पसंद करता था, और अब जब वो किसी और से शादी कर रही थी वो दुखी होकर ऐसा कर रहा था। न कि उस लड़की या उसके भाइयों ने उसे कुछ ऐसा करने के लिए उकसाया था या ऐसा कुछ कहा था, ना तो कुछ टॉर्चर किया था। ये उसके वकील ने ये बात प्रूफ ही नहीं कर पाया। जब प्रूफ नहीं कर पाया तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लड़की के पक्ष में फैसला सुना दिया। उसने कहा कि इसमें लड़की और उसके भाइयों की कोई गलती नहीं है। अगर एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को पसंद करते रहते हैं और बाद में लड़ाई झगड़े होने के बाद अगर उनका फैसला बदल जाता है, और वो चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों में से कोई भी अगर किसी और पर्सन को चुन लेता है और उससे शादी कर लेता है, तो इस अगला पर्सन अगर सुसाइड करता है, चाहे लड़का करे चाहे लड़की करे, तो इसमें किसी का दोष नहीं होता है, ये उस पर्सन का दोष है। मान लीजिए अगर यहाँ पे केस तब बन सकता था जब वो लड़की शादी भी कर रही थी, साथ साथ उस लड़के को
आ करके इतना उत्प्रेरित करे या फिर ऐसी ऐसी बातें करे जिससे लड़का दुखी हो जाए और तब सुसाइड करे। यहाँ पे इस केस में उसके वकील ने अपना पक्ष बिल्कुल साबित ही नहीं कर पाया, बस उसके पास सिर्फ उस लेटर के सिवा और कोई सबूत था ही नहीं। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसीलिए अपना फैसला उस लड़की के पक्ष में सुनाया और उसके भाई और उसकी लड़की को मतलब इस केस से छुटकारा मिल गया और इस केस को खारिज कर दिया गया। तो ये है पूरा मामला। अब आप बताइए, क्या छत्तीसगढ़ जो हाईकोर्ट है क्या उसका फैसला सही था? आज के केस में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।